अभी हम उसी जितेंद्र प्रसाद उर्फ जीतू प्रसाद के घर पर हैं, जिनकी हत्या 10 जुलाई को हो गई थी। और हत्या से पहले उसी रात में उन्होंने एक 40-42 सेकंड का वीडियो बनाया था। उसी वीडियो के आधार पर उनकी पत्नी सुमन कुमारी पिपरा थाना में जिस प्रकार से आवेदन दर्ज कराई थी 213/23, और उसके बाद में पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्र एक एसआई टीम का गठन करते हैं और इस केस की इन्वेस्टिगेशन चालू होती है। और 7 दिन बाद में 16 तारीख को एक पीसी करते हैं कांतेश कुमार मिश्र, जिसमें कहते हैं कि जितेंद्र प्रसाद ने आत्महत्या किया जा सकता है, इसका सर्च किया था और उसका अभी हम एविडेंस आपको देने वाले हैं। यह जो पेपर है सामने से हम कहेंगे दिखा देने के लिए। इस पेपर में सामने से आइए दिखा दीजिए। पूर्व पंचायत समिति जीतू की हत्या में आए नए तथ्य, और यह पेपर जो है वह देख सकते हैं 27 जुलाई का है, जिसमें कहा जा रहा है एसपी के द्वारा कि पिपरा थाना क्षेत्र के महुआ गांव निवासी पूर्व पंचायत समिति जितेंद्र प्रसाद उर्फ जीतू प्रसाद की हत्या में नए तथ्य आए हैं और उन्होंने आत्महत्या करने के मामलों को सर्च किया है। अर्थात यह लगता है कि कहीं ना कहीं आत्महत्या करने का मामला है। और उसी के साथ इस परिवार को न्याय मिलने की सारी उम्मीदें जो है वह कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के दरिया में बह गई थी, समाप्त हो गई थी। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट जो आया है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, न्याय मिलने की उम्मीद को जिंदा किया है। और उसका भी हम आपको कटिंग दिखाना चाहेंगे। यह पेपर 24 जुलाई का है, दैनिक जागरण में छपा हुआ है कि धारदार हथियार से हुई थी पूर्व पंचायत समिति की हत्या। यह जो पेपर है 24 जुलाई को आया है और 23 जुलाई को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में यह खबर छपा हुआ है। और उसके बाद में कहीं ना कहीं इस परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद जो है वह कहीं ना कहीं जागृत हुई थी, जगी थी। 24 तारीख के बाद में 24 के बाद में आज हम लोग 27 जुलाई हो गया है और 27 जुलाई का भी एक पेपर का कटिंग है जिसको हम दिखाना चाहेंगे। 27 जुलाई देख सकते हैं, दैनिक जागरण है और यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है कि पूर्व पंचायत समिति सदस्य हत्याकांड में पिपरा विधायक समिति 3 का होगा नार्को टेस्ट। यानी जब एफआईआर दर्ज हुआ था तो उसमें वीडियो में जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, उस दिन भी हम आकर यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग किए थे कि उस वीडियो में साफ साफ जीतू प्रसाद बोल रहे हैं कि मेरी हत्या कभी भी हो सकती है और मेरी हत्या जो होगी वह पिपरा के स्थानीय विधायक बीजेपी विधायक श्याम बाबू यादव करवाएंगे। और उसमें उसी के आधार पर श्याम बाबू यादव सहित 3 को नामजद अभियुक्त बनाया गया था सुमन देवी के द्वारा। बाकी मेरे साथ जितेंद्र प्रसाद उर्फ जीतू प्रसाद के बड़े पुत्र हैं कुणाल जी, इनसे हम जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से न्याय की सभी उम्मीदें खत्म हो गई थी, क्या कहना चाहेंगे? मेडिकल रिपोर्ट नहीं आती तो हम लोग का पूरा विश्वास ही खत्म हो गया था। हाँ। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो हम लोग का उजागर हुए, हम लोग का अब लग रहा है कि अब हमको इंसाफ हमें मिलेगा। हाँ। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हमारे एसपी साहब बोल रहे थे कि आत्महत्या है। हाँ। और हम सुबह उठते हैं और देखते हैं 24 तारीख के पेपर में तो वहाँ लिखा हुआ रहता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि धारदार हथियार से उन्हें मतलब मारा गया है। हाँ। यानी आज जो रिपोर्ट आया है, आज जिस प्रकार से खबर, कल का पीसी है एसपी साहब कांतेश मिश्र का, कल का पीसी है कि अब नार्को टेस्ट कराया जाएगा। और हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि एसपी ने कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के तथ्यों के आलोक विशेषज्ञों द्वारा लिया जाएगा मार्गदर्शन, कोर्ट से अनुमति लेकर कराया जाएगा नार्को टेस्ट। हत्याकांड में विधायक समिति 3 है नाम दर्ज। अब इसमें नार्को टेस्ट जो होगा उसमें पुलिस प्रशासन पर आपका विश्वास है, न्यायालय पर विश्वास है कि आपको न्याय मिलेगा? न्यायालय पे हमें विश्वास है। हाँ। और एसपी साहब पे हमें विश्वास नहीं है। नहीं है? नहीं है। जब एसपी साहब आत्महत्या बता देते हैं तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखिए। एसपी साहब से निवेदन करेंगे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में धारदार हथियार से इसे काटा गया है और बोल रहे हैं नार्को टेस्ट कराएंगे। नार्को टेस्ट पहले अपराधियों को पकड़े। अभी मेरे पिताजी को मरे हुए अब 16 से 17 दिन हो गया, अभी तक अपराधियों से नहीं पूछा गया और हमको लगता है कि ये खुलेआम घूम रहे हैं। हाँ। हमें भी डर लग रही है कि मेरे पिताजी को जब धारदार हथियार से मार दिया गया तो हमें भी, हम बाहर निकलेंगे तो हमें भी मार दिया जाएगा। अच्छा, जिस समय एसपी साहब का बयान आया था कि पीसी किए थे कि यह आत्महत्या का मामला लग रहा है, उस समय जो भी नामजद अभियुक्त थे, चाहे वो डॉक्टर साहब हो चाहे इसमें पिपरा के विधायक, उनके समर्थकों द्वारा खुशी मनाए जाने की बात आ रही है। खुशी मनाई गई। फेसबुक पर एसपी साहब से बोलेंगे कि फेसबुक पर खोल के जो उनका समर्थन उन लोग से मतलब जांच किया जाए, क्योंकि वो लोग बहुत खुशी मना रहे थे।
ज्यादा फेसबुक पे। देख सकते हैं जैसे ही पीसी किए थे एसपी साहब कांतेश मिश्र की यह आत्महत्या जैसा मामला प्रतीत होता है, वैसा ही नामजद अभियुक्त के जो समर्थक थे वह खुशी मनाने लगे थे। बाकी मेरे साथ जितेंद्र प्रसाद के भाई हैं, क्या कहना चाहेंगे? एसपी साहब जो बोले हैं कि नार्को टेस्ट कराया जाएगा और उसके बाद में जो इसमें जो अभियुक्त है उनको सजा दिलाया जाएगा, आपका क्या मानना है? उनको सजा दिलाया जाए। ठीक है, मेरे साथ यहाँ पर कुछ जनप्रतिनिधि हैं या नेताजी हैं। सबसे पहले आप परिचय दें। सत्या शरण यादव नाम हुआ, मैं सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व चेयरमैन हूँ। हाँ। और हरसिद्धि विधानसभा से आरजेडी के प्रत्याशी रहा। अच्छा, हरसिद्धि विधानसभा से आरजेडी के प्रत्याशी आप रहे हैं। जैसा कि आपने यहाँ पर आने के बाद जैसा ही ये खबर के बारे में आप लोग जाना होगा कि 10 तारीख की यह घटना है और उसके बाद में जो भी इसमें मोड़ आया है उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेडिकल रिपोर्ट से वो क्लियर हो चुका है कि वो हत्या है। अब इसमें कोई दो राय नहीं है। अब त्वरित एसपी के तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए और आरोपित लोगों को पकड़कर जो है आगे की जेल देकर और कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। हत्या से पहले जितेंद्र प्रसाद ने एक वीडियो बनाया था 40-42 सेकंड का, जिसमें उन्होंने कहा था कि यहाँ मेरी हत्या श्याम बाबू यादव कभी भी करवा सकते हैं और उसके बावजूद जो एसआई टीम का गठन हुआ था उन्होंने इसको आत्महत्या बताया था। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? अब तो यह स्पष्ट हो चुका है कि अब आत्महत्या नहीं है। हाँ। और इसमें प्रशासन जो है दबाव में आकर के और ये आत्महत्या का रूप दिया था और ऐसा एसपी साहब को नहीं करना चाहिए। उनको मानवता का ख्याल रखना चाहिए और इस तरह से वो कर रहे हैं तो उनका जो है समाज से उनका समाज का जो उन पर विश्वास है वो घट रहा है। ऐसा प्रशासन से उम्मीद हम लोग नहीं कर सकते हैं। और जो अभी नार्को टेस्ट हो रहा है इसमें भी लग रहा है कि एसपी साहब कोई ना कोई चाल है। इसमें भी लग रहा है कि कोई ना कोई चाल है। अगर चाल नहीं रहता तो पहले गिरफ्तारी होता, उसके बाद तब कुछ कोई काम होता। इनका कहना है कि अगर एसपी साहब का इसमें कहीं ना कहीं मिली भगत नहीं रहती तो पहले गिरफ्तारी होती है अभियुक्तों की, उसके बाद में जो टेस्ट होना होता सो होता। हाँ, वो टेस्ट होता। इनका जो है लगता है कि अभी भी कोई ना कोई दूसरा शतरंज का चाल चला जा रहा है कि किस तरह से जो है अभियुक्तों को बचाया जाए। बचाने का एक दूसरा चाल है। हाँ, दूसरा कुछ नहीं है। और जो नार्को टेस्ट है वो आप बचाने का कहीं ना कहीं एसपी साहब के द्वारा दूसरा चाल है। जिस प्रकार से एसपी साहब अपने बयान से बदले थे, जो टीम बनाई गई थी और टीम का जो बयान आया था कि आत्महत्या का मामला है, अगर उसी तरह से मेडिकल टीम जो थी अगर वह भी बदल जाती तो इस परिवार को न्याय कैसे मिलता? आज जो एसपी साहब नार्को टेस्ट के बारे में अपना बयान जारी किए हैं, इनको जो है पूर्व में इसकी जांच में इतना समय नहीं लगता है। जांच में जो है कहने का मतलब जो समय इन्होंने दिया गहन जांच कर लिया होगा, इसके पश्चात उनको सारी जानकारी मिल गई होगी। वे जो हत्या किया है वैसे लोगों को जेल के सलाखों में होना चाहिए था, वहां से पूछताछ होनी चाहिए थी, यह जरूरी थी। आज जो है आम आदमी सरेआम रोड पर अगर इस तरह की बात आती हत्या किया होता तो वैसे लोगों को तत्क्षण पकड़कर जेल में डाल दिया गया होता। आज जो है प्रतिनिधि की किसी की बात आती है, जो भी हो दोषी जो भी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी धरपकड़ होनी चाहिए और निर्दोष कोई नहीं फंसे, इसके लिए भी हम बोलेंगे। दोषी जो है उसको सजाए मिले, निश्चित रूप से मिले। और इतनी जो समय व्यतीत हो रहा है कहीं ना कहीं जो है प्रशासन फेल्योर है और इसकी मांग जो है सीबीआई से हम कराना चाहेंगे। समाज का विश्वास इन लोगों से उठ रहा है, इन लोगों पर से, इसलिए कड़ी जोरदार जो है इसमें मुशक्कत करनी पड़ेगी। ऐसे जितेंद्र प्रसाद जैसे लोगों की हत्या हो रही है, कितनी मासूम औरतें का जो सुहाग समाप्त हो रहा है, इस पर समाज को विचार करना होगा, संघर्ष करना होगा, रोड से सदन तक लड़ना होगा। जब आप नहीं लड़ेंगे तब आप न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इसलिए जोरदार हम बात रखते हैं कि न्याय के लिए अब जो है सीबीआई के स्तर से इसकी जांच होनी चाहिए। इन पर से समाज का भरोसा उठ गया है और उठ रहा है। सरकार से क्या विनती करना चाहिएगा? क्या यही हम विनती करना चाहेंगे कि सरकार अविलंब पुनः इसकी जांच पुनः दूसरे सीबीआई के द्वारा करे और सही जांच करके जो भी यहाँ परिवार जो है
इसको जो है न्याय मिले, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। क्या नाम है आपका? ठाकुर प्रसाद कुशवाहा। देख सकते हैं 10 जुलाई की घटना है और आज हम लोग उसी जितेंद्र प्रसाद उर्फ जीतू प्रसाद के घर पे हैं और 27 जुलाई है, आज 17 दिन हो गए हैं, लेकिन जो नामजद अभियुक्त हैं वह खुलेआम घूम रहे हैं और साफ साफ इनका कहना था कि सबसे पहले गिरफ्तारी होनी चाहिए थी और उसके बाद में जो जांच कराना है सो कराना चाहिए। जिस प्रकार से 10 जुलाई की हत्या हुई थी जितेंद्र प्रसाद उर्फ जीतू प्रसाद की और उसी रात में उन्होंने जो वीडियो क्लिप बनाया था उसके आधार पर और यहाँ के जो पिपरा के जो थाना प्रभारी हैं उनको अगर नैतिकता के आधार पर जो इसमें अभियुक्त बनाए गए थे उनको गिरफ्तार करना चाहिए था, ना कि इसमें जो फेर बदल हो रहा है, नए नए मोड़ आ रहे हैं, नए नए तथ्य आ रहे हैं जो मानवता को शर्मसार कर रही है और आदमी को विचलित कर दे रहा है सोचने पर और पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाने पर। एक बार अंत में मेरे चैनल के माध्यम से सरकार से और यहाँ के जो एसपी हैं उनसे क्या विनती कीजिएगा आप? हम विनती करेंगे पहले अपराधियों को पकड़े, उसके बाद जो एसपी साहब बोल रहे हैं नार्को टेस्ट कराएंगे, पहले अपराधियों को पकड़े उसके बाद ये नार्को टेस्ट कराएं। पहले अपराधियों को पकड़े उसके बाद बोल रहे थे कि न्यायालय से मतलब इजाजत लेंगे, तो पहले तो अपराधियों को पकड़ा जाए कि खुलेआम घूम रहा है। हम अभी घर से भी नहीं निकल पा रहे हैं, हमें डर लग रही है कि हमें भी अपराधी जब घूम रहे हैं खुलेआम हमें भी मार सकते हैं। अच्छा, जिस दिन विधि मंत्री आए थे शमीम साहब उस दिन भी हम आए थे, यहाँ पर एक चौकीदार बैठे हुए थे, वो कितने दिन तक रहे, उसके बाद कब चले गए? वो 5 से 6 दिन रहे। उसके बाद जब एसपी साहब का बयान आया 7-8 दिन के बाद, उसके बाद वो दिन से गायब हैं, अभी तक नहीं आए हैं। वो हटा दिया गया, उन्हें हटा दिया गया। बाकी इन तमाम मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट्स में जरूर हम जानना चाहेंगे। आगे के वीडियो के लिए बने रहें, तब तक जय हिंद जय बिहार।